हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ओ लेवल के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे थर्ड आपका ओ लेवल का सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देख रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो आपका 2026 फरवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपका क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 24 और दो नंबर हैं आपके 36, तो आपको चेक करना है इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होगा। देखो 2 भी आपका ग्रेट 2 से भी ये डिवाइड हो जाते हैं, 3 से भी हो जाते हैं, आपके 4 से भी दोनों आपके डिवाइड हो जाते हैं, 6 से भी आपके डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रेटेस्ट डिविजर है वो कौन है? 12 के बाद ना 14 ना 15 ना 16 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 12 इसमें क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे लॉजिक आप लगाएंगे, यानी जिसमें दोनों का टेबल चला जाए और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू से आपके दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, वो आपका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो चलिए कोड से एक्चुअल में आप समझ पाएंगे इसको। इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल मेथड देखते हैं, उसके अलावा आप मैथमेटिकल फंक्शन से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे डीएफ। डीएफ में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया आपका जीसीडी नाम का, जीसीडी। जीसीडी के अंदर दो पैरामीटर हम लोग लिख रहे हैं ए कॉमा बी, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपने सी का फाइंड आउट करना है। इसके बाद वाइल की आपने कंडीशन लिखी बी जब तक आपका नॉट इक्वल टू 0। अगर बी 0 नहीं है तब तक आपको लूप में चलते रहना है। ए कॉमा बी इक्वल टू आप बना देंगे यहाँ पर बी कॉमा ए मॉड बी, यानी यहाँ पर आप मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। ए और बी को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ पर बी में स्टोर कर देंगे। और जैसी बी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 है तब तक तो लूप चलेगा, जैसी 0 होगी उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे ए को, यानी कॉमन डिविजर जो आ जाएगा वो आपका ए आ जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर इनपुट, इनपुट में हम लोग दो वैल्यू ले लेते हैं। num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर आप कर देंगे। सेकंड केस में आप यहाँ पर num2 ले लेते हैं इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर आप कर दीजिए यहाँ पर। ये सेकंड नंबर आप यूजर से ले रहे हैं एंड देन इसके बाद आप कॉल करेंगे। कॉल के बाद आप उसे स्टोर भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू, एंड इसमें हम लोग जीसीडी को कॉल कर लेते हैं, जीसीडी, एंड यहाँ पर आप कॉल कर देंगे। कॉल के समय आप num1 कॉमा num2 आप एंटर कर देंगे और लास्ट में आप इसे क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे जीसीडी जीसीडी ऑफ गिवन नंबर क्या आ जाएगा आपका? कॉमा आपके से रिजल्ट को आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। देखिए सेव करते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर ये मेरा थर्ड है, थर्ड डॉट पी वाई, एंड देन F5 से आप रन करेंगे तो 2 नंबर आपको देने हैं। तो मैं एक नंबर देता हूँ यहाँ पर 24 एंड दूसरा नंबर हम लोग देते हैं 36, एंड जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जीसीडी ऑफ गिवन नंबर आपका क्या आ गया? 12 आपका ये रिटर्न कर रहा है। तो आप कैसे वर्क कर रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ पर आपने पहला नंबर लिया यूजर से, num1 की वैल्यू हो गई आपकी 24 एंड num2 की वैल्यू आपने यहाँ पर दे दी है, num2 इक्वल टू आपने दे दिया है यहाँ पर 36। नाउ कॉल किया आपने जीसीडी को, यानी आपने वेरिएबल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास किए वो कितने कर दिए आपने? 24 कॉमा 34 आपने ये पास कर दिए। नाउ आप गए, ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई है 24 और बी की वैल्यू आपकी हो चुकी है यहाँ पर 36। नाउ फर्स्ट इज चेक हियर बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो 36 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पर आप लॉजिक आपका लगेगा a कॉमा बी इक्वल टू
बी की वैल्यू तो ए में स्टोर हो जाएगी, यानी बी क्या था आपका, बी है 36 चला गया आपका ए के अंदर, एंड जो बी की वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई आपकी ए मॉड बी। तो ए मॉड बी आप करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है आपका, जब आप 24 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 24 आपका इसमें रिमाइंडर ही बचेगा, यानी ए की वैल्यू हो गई 36 और बी की वैल्यू हो चुकी है आपकी 24। नाउ फिर से आप चेक करेंगे यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 24 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर से क्या है, ट्रू है। तो अब यहाँ पर फिर से आपका और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, a कॉमा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी b, तो b कितना है 24, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू हो जाएगी a मॉड b की वैल्यू क्या थी आपकी 36 मॉड क्या हो जाएगा आपका 24, तो यानी यहाँ से बचा आपका कितना 12 आपका आ गया ये b, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 12 आ गई है। नाउ फिर से आप चेक करेंगे यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी 12 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ये भी आपकी क्या है, ट्रू है, तो फिर से लूप के अंदर आएगा। अब a और b की वैल्यू फिर से आपकी चेंज होगी, a कॉमा b इक्वल टू b की वैल्यू बन जाएगी a, यानी ये तो बन जाएगा 12, एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी a मॉड b, तो a की वैल्यू कितनी थी 24 मॉड 12 आप करेंगे तो 12 टू जा 24 हो जाता है और रिमाइंडर बचता है आपका 0, तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है। अब आप कंडीशन यहाँ पर चेक करिए, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई, तो ये रिटर्न कर देगा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 12 रिटर्न हो जाएगी आपकी यहाँ पर, जहां पर आपने इक्वल किया था यहाँ पर 12 रिटर्न हो जाएगा, एंड ये स्टोर हो जाएगा आपका रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, एंड देन आपका जो आउटपुट रिटर्न हो जाएगा इसका कॉमन ग्रेटेस्ट डिविजर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 12 आपका ये रिटर्न कर देगा। तो आप चेक भी कर लीजिए, अगर हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं आपके फर्स्ट नंबर 24 दिया है, दूसरा आपने 36 दिया है, तो इसका जीसीडी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, इसमें 12 आपका रिटर्न करेगा। इस तरीके से ये आपका वर्क परफॉर्म करेगा। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर फाइंड आउट करना। ओके, जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो सेकंड मेथड है मैथमेटिकल आपका मॉड्यूल यूज होगा, तो हम लोग नेक्स्ट मेथड भी इसमें देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल इंपोर्ट करेंगे आप, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, मैथ को आपने इंपोर्ट कर दिया है। नाउ यूजर से आप इनपुट ले लीजिए, 2 नंबर आप इनपुट लेंगे और डायरेक्टली जीसीडी आप उसका फाइंड आउट कर देंगे। सो num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर आप कर देंगे यहाँ पर, देन सेम आप यहाँ पर num2 ले लीजिए, num2 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर आपने कर दिया, सेकंड नंबर आपने एंटर कर दिया। अब देखिए मैथ के अंदर आप फंक्शन लगा लेंगे यहाँ पर, रिजल्ट इक्वल टू वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देते हैं, या डायरेक्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मैथ डॉट जीसीडी आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है मैथ के अंदर, जिसमें आप पास कर देंगे किसे, num1 कॉमा num2 को पास कर देंगे, एंड इसके बाद आप प्रिंट कर दिए यहाँ पर रिजल्ट जीसीडी ऑफ द गिवन नंबर, एंड देन यहाँ पर आप रिजल्ट को क्या कर देंगे, रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। देखिए सेव करिए इसको, क्वेश्चन 3 का ही हमारा 3 का ही फर्स्ट पार्ट है ये, .py से हम इसे सेव कर देंगे। देन आप रन करेंगे यहाँ पर, देखिए एंटर करने को आपको बोलेगा, वही हम लोग लेते हैं 24 एंड 36 आप लेंगे, तो उसका जीसीडी इसने दे दिया है आपका, जीसीडी ऑफ द गिवन नंबर इज 12। तो ये डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, ये प्री डिफाइन आपका मैथ के अंदर प्री डिफाइन फंक्शन है आपका जीसीडी, जिससे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये याद करके लिखना है तो आप इसको यूज करिए, और अगर आप प्रॉपर लॉजिक के थ्रू आप करें तो फिर आप कौन सा यूज करेंगे, तो आप इस फंक्शन को यूज करिए, इसमें प्रॉपरली आपका डिफाइन हो रहा है। तो ये था आपका जीसीडी फाइंड आउट करना। थैंक यू स्टूडेंट।